फिलहाल दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा जुड़ेंगे उसके साथ। जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार कर देते हैं और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, चाटुकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी, किसानों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में। इस देश के किसानों की समस्या की मुख्य वजह क्या रही है? एमएसपी। स्वामीनाथन कमेटी के बारे में आप बार बार बोलते हैं कि हमने लागू कर दी। पूछिए ना कौन सा फॉर्मूला लागू किया। किसान उससे व्यथित हैं और अब आपने एपीएमसी और एमएसपी पर बहुत बड़ा एक संकट ले आए जिससे किसान क्रोधित हुए हैं। सीधे सीधे आपने एपीएमसी व्यवस्था पर चोट की है, जिसके चलते आपने एमएसपी पर भी चोट की है। मेरे साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने परसों बहुत स्पष्ट तौर पे एमएसपी का मुद्दा समझाया था आपको। तो अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने की नीयत से ही जो जमाखोरी को प्रोत्साहन देने के लिए इन कानूनों को लागू किया जा रहा है, यह स्पष्ट हो जाता है। कृषि मंत्री गलती से ही सच निकल गया उनके मुंह से। उन्होंने तो परसों एक इंटरव्यू में बोल ही दिया कि अगर हम ये कानून वापस लेते हैं तो उद्योगपति हमारे पास आएंगे और कहेंगे ये कानून वापस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने तो उद्योगपतियों के नाम भी लिए। ये हम भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं कि लॉकडाउन में अगर एक वर्ग निरंतर काम कर रहा था तो वो था इस देश का किसान। लॉकडाउन में भी वो खेत में था। इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर कुछ भी बचा है इस लॉकडाउन के बाद तो वो इस किसान की मेहनत का नतीजा बचा है। एक तरफ किसानों से वार्तालाप का स्वांग रचा जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है। वहां वार्तालाप शुरू होने से पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कानून वापस ही नहीं लिए जाएंगे। क्या ऐसे होती है समझौता वार्ताएं? हमने भी कई समझौता वार्ताएं की हैं। आप पहले ही दरवाजे बंद कर दो अपने दिमाग के, राजधानी के दरवाजे बंद कर दो और फिर कहो कि हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आपकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि आप नहीं चाहते कि ये वार्तालाप सफल हो, आप नहीं चाहते कि किसानों की बात माने, आप नहीं चाहते कि आप ये कानून वापस लें, क्योंकि आपके मंत्री, कृषि मंत्री स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि उद्योगपति नाराज हो जाएंगे। नोटबंदी से लेकर और कृषि के इन 3 काले कानूनों तक का सफर अगर आप मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल का देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि जो जो निर्णय उन्होंने स्वयं लिए जिसमें पिछली सरकारों का कोई योगदान नहीं था, वो निर्णय इस देश को नागवार गुजरे हैं, इस देश को नुकसान पहुंचा कर गए हैं। मैं यहां से एक घोषणा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। The entire world is witnessing the plight of our farmers. The entire world is seeing the horrible sights of farmers sitting outside the capital in the middle of night during winters, waiting for the government to listen to them. After all, we need to ask the fundamental question: how did we reach this situation? In the middle of a COVID pandemic, the government in June surreptitiously brings ordinances. Why was the hurry? Everybody wants to know what was the hurry. The entire country was focused on COVID and its fallout, the economic fallout, the social fallout, the health fallout. But the government was busy surreptitiously bringing ordinances to help its industrialist corporate friends.
Where was the need for the hurry, even during the parliament session? Why were these bills enacted so fast? You suspended the opposition parties from the parliament. You did not follow parliamentary procedure and hurried through the passing of the bills. Where was that need? Why was the hurry shown? After all, what are the reasons that the same farmers were not taken into consideration, their advice was not taken into consideration? Now you're hiding behind the so-called interests of the farmers. If you were really bothered about the interests of the farmers, you would have taken their advice before forming these legislations supposedly in their favor. So what we are seeing today is a result of a conspiracy between government and its corporate friends, wherein the victim would be the farmers. And the farmer knows this. The farmer knows his and her interests much more than those of us sitting in powerful positions, whether in government or in parties. On the one hand, you force the farmer to come on the roads fighting for his and her rights. On the other hand, your ministers in the states and in your union cabinet make such horrible, humiliating comments. It appears as though you don't treat the farmers as your own. You have a minister in Haryana who accuses the farmer of being agents of China and Pakistan. I mean, ridiculous as it can be. You have the chief minister of Haryana who calls them Khalistani. And there is a section of the media, I'm afraid, who is more loyal than the king. That section of the media has been running stories that there will be ED investigation into foreign funding of these farmer protests. I mean, if it was not so tragic, it would have been laughable. The complaint of the farmer has been MSP. That has been a bone of contention. You kept saying that you are delivering on the Swaminathan Commission report, but the formula you adopted was not adhering to the Swaminathan Commission report. My colleague Randeep Singh Surjewala ji has elaborated on this day before yesterday, so I don't need to go down that road again. Now with the new legislations, what you've done is you've attacked the very structure of the APMC, thereby attacking the MSP itself. The entire APMC regime is what supports the MSP. So in the absence of the APMC regime, where will you give the MSP? How will you give the MSP? Therefore, the demands of the farmers are absolutely valid. Their apprehensions are absolutely valid. Their fears are absolutely justified. We all know why you are